तो एक कॉन्सेप्ट आया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट कि एक राज्य होगा और राज्य की बहुत सारी संस्थाएं होंगी और वो सभी मिलकर लोगों की ज़रूरत की सामग्री जो क्या है वस्तु और जो सेवाएं हैं वो क्या करेंगी, उसका उत्पादन करेंगी और वो लोगों तक पहुंचाएंगी। सारा काम कर रहा था, हमाम करे सारा काम तमाम, ठीक है। कई लोगों ने ये भी बोला कि स्टेट जो है वो रेगुलेटर का रोल प्ले करे। तो पहले क्या दिखा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो था वो एक पॉलिटिकल स्टडी है। अगले हम लोग चलते टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है स्टेट वर्सेस मार्केट, राज्य बनाम स्टेट वर्सेस मार्केट, राज्य बनाम बाजार। राज्य बनाम बाजार। चलो पहले इसको समझा देता हूं आपको अच्छे से, इसका तुरंत आपको मिल जाएगा नोट, वो करवा के रखा हुआ है, दे दूंगा। और कल वाला भी आज दे दूंगा, ठीक है ना, जो कल पढ़ाया था वो आज मिल जाएगा आपको। कल सिस्टम ही भूल गया था मैं अपना लैपटॉप, तो अभी कर दिया है, अब मिल जाएगा क्लास के बाद। चलो तो राज्य बनाम बाजार पहले समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। तो पहले तो अगर हम लोग क्लासिकल अप्रोच की बात करें, क्लासिकल मतलब पुराने समय में, क्लासिकल भी नहीं लिखते उसको, कई लोग लिख लेंगे नहीं तो, ठीक है, ओल्ड टाइम से लिखते हैं न्यू टाइम तक। सिस्टम कैसा चला वो देखते हैं, ओल्ड टाइम न्यू टाइम। जब हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चालू किया, जब लोगों ने अपना गवर्नमेंट बनाना स्टार्ट किया, पुराने समय की बात हो रही है, पहले तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं, एक ग्रुप बनाए, संगठन बना के रहने लगे, बार्टर सिस्टम चला, हिस्ट्री में आपने सब पढ़ा है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट आया, एक राज्य का अवधारणा आया, विश्व में भी आया और भारत में भी आया। जब स्टेट का एक कॉन्सेप्ट आया, ओल्ड ऑर्डर में पहले आया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। पहले पॉलिटी आई कि इकोनॉमी आई, कोई बता सकता है? सर हिस्ट्री आया सबसे पहले, उससे पहले तो ज्योग्राफी आया, लेकिन हाँ पहले बताओ, पहले हिस्ट्री आई कि पॉलिटी आई, सॉरी इकोनॉमी आया कि पॉलिटी आया? एनीवन? इकोनॉमी, दोनों एक साथ? हाँ बार्टर तो पहले से चल रहा था। हाँ जीडीपी फिर पॉलिटी में पढ़ा दो, वो भी तो एक नियम है, ऐसा थोड़ी होता है। एज अ थ्योरी की बात करते हो ना, एज अ थ्योरी पहले पॉलिटी आया, और एज अ सब्जेक्ट मतलब बोलोगे तो पहले आया, बाद में आपका इकोनॉमी आया था, ठीक है। एनीवे कोई नहीं। तो पहले क्या दिखा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जो था वो एक पॉलिटिकल स्टडी है, ठीक है। इसमें यह बोला गया कि एक राज्य है, और जब हम यहां पर किसी चीज को राज्य बोल रहे हैं, जब स्टेट हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है अथॉरिटी। सिंपल सी बात बोलूं तो वह लोग जिनके पास शक्ति है, जिसके साथ हो सकता है राज्य सरकार, यहां पर राज्य का मतलब है राज्य सरकार, कर्मचारी राज्य के उपक्रम, ठीक है ना। तो स्टेट से जो रन होते हैं, अथॉरिटी और स्टेट रन, जो स्टेट के द्वारा रन किए जाते हैं, ऐसे सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम स्टेट का डेफिनेशन देखते हैं, वैसा ही एक स्टेट की बात हो रही है। और अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा क्या देता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखेंगे तो वो वहाँ पर बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज वगैरह जो है वो, इसके साथ साथ वह सभी उपक्रम जो कि स्टेट के हैं, ऑल द एंटरप्राइजेस ऑफ द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद वो बोलता है ऑल प्राइवेट एजेंसीज विच आर फंक्शनिंग और एक्ट फॉर द गवर्नमेंट। तो सभी, तो कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 12 में स्टेट की बात कर रही है वही स्टेट है। राज्य का मतलब वो है, यहाँ पर राज्य का मतलब ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, हर एक चीज़ जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण हमें कुछ चीज़ें मिल रही, इससे मिल क्या रही है एक्चुअल में, क्योंकि हम स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट हम इस चीज़ों की बात कर रहे हैं ना। यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि कुछ गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो राज्य है, ये थ्योरी कहाँ से आई इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ ना। तो एक कॉन्सेप्ट आया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कि एक राज्य होगा और राज्य की बहुत सारी संस्थाएं होंगी और वो सभी मिलकर लोगों की ज़रूरत की सामग्री जो क्या है वस्तु और जो सेवाएं हैं वो क्या करेंगी, उसका उत्पादन करेंगी और वो लोगों तक पहुंचाएंगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो होगा उसका प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के साथ साथ इसका
डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मार्केटिंग जो भी है वो सब कौन करेगा? स्टेट। दैट इज द स्टेट कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, राज्य के द्वारा संचालित राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, स्टेट कंट्रोल। तो ये कंप्लीट स्टेट कंट्रोल की बात होगी। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग, न्यू कॉन्सेप्ट एक आया उसके बाद, जिसको बोला गया द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, इसी चीज को हम लोग पॉलिटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट, समाजवाद। एक प्रकार का समाजवाद ऐसा ही था। समाजवाद यही होता है ना कि क्या हो रहा है कि स्टेट है, स्टेट ही एंटायर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कर रहा है, उसी की अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है, चाहे सर्विस हो चाहे गुड्स हो, सबका प्रोडक्शन और सभी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यही देख रहा है। ये होता है आपका एक ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। द न्यू कॉन्सेप्ट में आया था कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। मार्केट के कॉन्सेप्ट में आया कि मार्केट जो होगा ये एक रेगुलेटेड सिस्टम होगा। मार्केट क्या होगा? इसमें रेगुलेशन होगा। मार्केट इज रेगुलेटेड बाय स्टेट। जो मार्केट है, जो बाजार है, बाजार को राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा? उसको नियमित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, उसके ऊपर नियम बनाकर उसको नियमित किया जाएगा। तो राज्य के द्वारा नियमित किया जाएगा किसको? बाजार को। और उस नियमिति के अंतर्गत जो बाजार है वो क्या करेगा? सेवा और वस्तु, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो एक स्टेट गवर्नमेंट एक डेफिनेटली होगी जो एक रेगुलेटर का काम करेगी, केवल और केवल वो नियम बनाएगी, सब कुछ बनाएगी, और उस नियम के अंदर रहकर ये लोग क्या करेंगे? सारा प्रोडक्शन ये लोग देखेंगे। इस ऑर्डर को हमने बोला कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद। तो स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट ओपन हुआ जब समाजवाद और पूंजीवाद आपस में टकराए, क्योंकि समाजवाद का यह कहना था कि राज्य बहुत सारी चीजें दे तो रही है लोगों को, पर राज्य का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। स्टेट इज प्रोवाइडिंग मेनी थिंग्स टू द पीपल बट स्टेट इटसेल्फ इज नॉट डेवलपिंग। मार्केट का फोर्स का यह कहना था कि, मार्केट फोर्स में यह देख रहा था कि मार्केट इज प्रोवाइडिंग मेनी थिंग्स टू द इंडिविजुअल एंड स्टेट इज ग्रोइंग बट नॉट टू एवरीवन। जो बाजार है वो हर वस्तु, व्यक्ति, हर चीजें प्रोवाइड तो करा रहा है लोगों तक, पर सबको सब कुछ नहीं दे रहा है। इसलिए जरूरत है कि कहीं ना कहीं हम ये समझें कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी राज्य है या बाजार है। और इसके ऊपर एक डिबेट उठा कि जो कंप्लीट बैलेंस जो होगा, बैलेंस एडमिनिस्ट्रेशन होगा या बैलेंस्ड वे में लोगों को हम क्या करेंगे? रूल करेंगे या गवर्न करेंगे, उसके लिए किसकी जरूरत है? गवर्निंग के लिए सरकार की अधिक जरूरत है कि बाजार की जरूरत है? कैसे हम अपने बेटर, जो हमारा रिसोर्स है, उसका सबसे बेहतर प्रयोग कैसे कर पाएंगे? तो इसके ऊपर एक डिबेट उठा हुआ, जिस डिबेट को बोलते हैं स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट। एक्चुअल में क्या है? अगर क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या क्लासिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका ये एक डिबेट है। द डिबेट इज कॉल्ड एज द सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट, द मार्केट एंड स्टेट। ठीक है, समाजवाद और एक्चुअल में पूंजीवाद, इसी के बीच में यह अवधारणा बनी। अब देखते हैं कि दोनों से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होता है एक्चुअल में स्टेट, और एक तरफ लिखते हैं मार्केट। अब इन दोनों को पहले थोड़ा समझते हैं। आप लोग बताओगे बढ़िया से, स्टेट एंड मार्केट। तो पहले हम लोग अगर बात करेंगे कि स्टेट एंड मार्केट का अप्रोच समझते हैं? क्या होता है अप्रोच? हिंदी? हाँ, क्या होता है अप्रोच? दृष्टिकोण। तो राज्य की दृष्टिकोण क्या है और बाजार की दृष्टिकोण क्या है? तो दृष्टिकोण, चलिए, तो राज्य की दृष्टिकोण क्या होती है? यूनिवर्सल होती है, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक।
स्टेट क्या होता है? सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल। राज्य होगा यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। बाजार जो होगा वो कैसा होगा? टारगेटेड। बाजार क्या होगा? टारगेटेड। टारगेटेड मतलब लक्ष्यपूर्ण, डेफिनेटली लक्ष्यपूर्ण होगा, सार्वभौमिक नहीं होगा, उसकी एक लक्ष्य होंगे। एक तो लक्ष्य होगा, दूसरा टारगेटेड। यहां पर मतलब हो रहा है कि कुछ लोगों तक सीमित होगा, हर व्यक्ति तक नहीं होगा, सीमित होगा, निर्धारित होगा। टारगेटेड को ज्यादा बेटर वर्ड होगा, इसके लिए निर्धारित होगा। अब इसको समझते हैं दोनों शब्दों को। राज्य को देखो, अगर हम लोग सिंपल से पहले एग्जांपल समझा रहा हूं, फिर उसको अच्छे से समझेंगे लिख के। चलो अब ये बताइए कि यहां पर मैंने क्या किया, एक पार्क बनाया, बीचों बीच बना देते हैं। ये एक पार्क है, इसके दो गेट हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। ठीक है, गेट नंबर जो 2 है, इस गेट का नाम है अदानी द्वार, और गेट नंबर 1 का नाम अंबानी द्वार। कैसे? अरे दोनों में वही मार्केट है ना, वो दोनों। अंबानी द्वार कैसे हो? कौन सा का भाई है? न्याय तो राहुल गांधी कहां से लेके आएगी वो आदमी? है नमो द्वार, मैं नमो द्वारा लिख दिया था, सॉरी। सही में मतलब मजा तो आएगा। दूसरा क्या है? नमो द्वार। ठीक है, अब बनवाया पूरा पार्क को, लेकिन कौन कौन किसने बनवाया होगा? अगर ये 2 द्वार हैं तो इस पूरे पार्क को बनवाया किसने होगा, ये बताओ। पीपीपी मॉडल, ये वाला तो ठीक है, अदानी द्वार तो इधर से ही बना होगा, ये वाला बॉन्ड का तो नहीं है कहीं। मतलब किसने बनाया होगा? सरकार ने बनाया यार, तुम लोग फालतू कुछ भी बुलवाते हो, बस ये कहते हो गवर्नमेंट ने बनाया। ठीक है, इसको हमारे भारत सरकार ने बनाया, उसको उधर से उन लोगों ने बनाया। ये हमारे भारत सरकार ने बनाया, उसको वो बनाया। अब यहां पर एक व्यक्ति है, इसको इसमें एंटर करना है, इस पार्क में, तो चला जाएगा, घूम रहा है बढ़िया, इधर पूरा घूमेगा, सैर सपाटा करके बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। इसमें से गोल वाले तो लगा देंगे, घुसो के घुमा के अंदर इसमें। लेकिन यहां पर एक आदमी बैठा होगा, टिकट प्लीज, वो टिकट ले रहा होगा। फिर इसके अंदर एक व्यक्ति जाएगा, टिकट के पैसे से वो घूमेगा, फिर अचानक सिटी मारेगा, 1 घंटा हो के बाहर आओ। यही फर्क है सरकार और जो। अब इस पार्क में घूमने का मन इसको भी था और इसको भी था, दोनों को ही थे। ये इस व्यक्ति का मन तो है इस पार्क में घुसने के, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। इस व्यक्ति का यहां पर कभी भी एक्सेस है, पर वो यहां पर घुस रहा है। सिंपल सी बात यह है कि मार्केट ने अपने टारगेट ऑडियंस को ही उस चीज को बेचा, पर ये अपने अप्रोच में क्या रहेगा? हमेशा यूनिवर्सल। तो नमो द्वार से सब एंटर हो रहे हैं, पर इससे केवल और केवल अदानी द्वार से वही जाएगा जो जिसको वो अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो मार्केट और गवर्नमेंट में यही फर्क होता है। जो स्टेट होता है वो यूनिवर्सल अप्रोच से काम करता है। अगर उसको फूड प्रोवाइड करना है तो वो ऐसा स्कीम लाएगा, यूनिवर्सल फूड, सभी को खाना पहुंचाएगा। अब वो उसको पहुंचाते समय वो हो सकता है कि वो बोलेगा नहीं, अंत्योदया को हम इतना देंगे, उसके ऊपर को इतना देंगे, एपीएल को इतना देंगे, बीपीएल को इतना देंगे। उसमें उसने कैटेगरी बनाया होगा कि सब तक फूड पहुंचे। पर अगर यहां पर होगा तो ये बोलेंगे कि हम फूड जो होगा यहाँ रखा हुआ है, आइए खरीदिए और ले जाइए। इससे क्या चीजें होती हैं? जब हम पैसे से चीजों को खरीद रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर मनी से जब हम चीजों को खरीद रहे होंगे तो हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे, कि यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन होंगे। हाँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास रिसोर्स आ रहे हैं और वो रिसोर्स को यूज कर रहा है। पर सरकार अपने रिसोर्स के अगेंस्ट आपसे पैसे नहीं ले पा रहे, तो टैक्स पटाना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं करोगे तो वो रिसोर्स उसके पास आएगा नहीं, तो डेवलप कैसे करेंगे?
इसलिए टैक्स पे करना है, क्योंकि वो हर एक पैसा जो है वो कहीं ना कहीं जो रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए आप दे रहे हो। और फिर दूसरी बात, यहाँ पर आप टारगेटेड ऑडिट, तो इसलिए फिर क्या है, या तो बेच दो, वही चला लें, ठीक कर रहे हैं फिर तो बेच दो। जब मान ही नहीं रहे हो तो फिर तो वहाँ पर ऐसे भी देना ही पड़ेगा, है ना, समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मार्केट जो है वो पहले बात तो टारगेटेड ऑडियंस होते हैं इसके ग्रुप्स होते हैं, टारगेटेड ऑडियंस होते हैं इसके, और इसका एक ग्रुप होता है टारगेटेड ग्रुप। हमारे इसमें जो यूनिवर्सल होता है इसमें कोई ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पर हर वर्ग को दिया जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग वर्ग होगा, यहाँ पर बोलेंगे कि चावल 35 रुपये 30 रुपये किलो कितना मिलेगा, वो ये बताएंगे। 1 रुपये किलो ही चावल होगा, इसको 35 किलो देंगे, इसको 7 किलो देंगे, इसको 10 किलो देंगे, इसको 15 किलो। मतलब सबके घर में चावल एक प्रकार का गनकी ही जाएगा, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। हमारे गोडाउन में यही वाला चावल पड़ा, सबको ये बांटेंगे, मात्रा को हम आगे पीछे कर देंगे। पर यहाँ पर 50 रुपये का एचएमटी भी होगा, समझ, 70 रुपये का भी एचएमटी रखे होंगे इन लोग, 90 रुपये का भी रखे होंगे, फिर आगे और बासमती तक जा रहे होंगे, 300 रुपये किलो तक खिला रहे होंगे। वहां पर सब्र होगा आपके सामने, आप जितना आपकी योग्यता है आप ले जाइए परचेसिंग पावर के हिसाब से। तो यहां पर क्या है कि जो जैसा टारगेट है, जिसको जो चाहिए, सबके लिए वो ग्रुप होगा, ठीक है। हमारे कोई लोग का ट्रीटमेंट है, ये बनाया था हमाम साबुन सोप, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी होती थी, हमाम सोप बनाई थी बहुत पहले, ठीक है। तो सुबह उठ के लोग हमाम से ही नहा रहे थे, फेस वॉश भी हमारा हमाम ही हुआ करता था। फिर जब उतना पतला हो जाता तो फिर किस लिए यूज़ होता समझी जाओ, ठीक है। उसी में मिट्टी लगा के यूज़ कर रहे थे लोग। हमाम पूरा सारा काम कर रहा था, हमाम एक हमाम करे सारा काम तमाम, ठीक है, क्योंकि वो हमारा हमाम था। फिर आया कौन, इन लोग आए, फिर बताया कि फेस वॉश अलग होता है, हैंड वॉश अलग होता है, बॉडी वॉश अलग होता है, माउथ वॉश अलग होता है। अब पीयर प्रेशर में रखा हुआ है इतना सारा चीज, पहले एक था, नहाते समय वो पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, सब जगह वही जा रहा है। अभी सबका अलग अलग है, समय बदल गया। ये भी ऑप्शन किसने दिया, इन लोगों ने दिया। चॉइसेस जो होते हैं वो ये बढ़ाएगा, और ये चॉइसेस को क्या करेगा, लिमिट करेगा। और ये लिमिट क्यों हो रहा है, पहली बात तो पहला तो क्या है इसका, दोनों का दृष्टिकोण, तो अप्रोच क्या है इसका, यूनिवर्सल है उसका। दूसरी बात क्या बताया मैं आपको, चॉइसेस यहां पर क्या है, लिमिटेड है ना, एक ही हमाम है, उसी को लगाना है दिन भर, उसी से सब कुछ चलना है। यहां पर लेकिन चॉइसेस क्या है, यहां लिमिटेड है क्या, नहीं अनलिमिटेड है। हाँ, बेटर देन, उससे क्या, ग्रेटर देन स्टेट, फिर क्या बोलोगे उसको, मैनी। चॉइसेस यहां पर क्या है, मैनी, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, अनेक। तो राज्य हमें अनेक तरह का चॉइस देता है, पर बाजार जो है वो, राज्य जो है उसमें चॉइसेस सीमित होते हैं, पर यहाँ पर क्या होते हैं, चॉइसेस अनेक होते हैं, बहुत सारे होंगे, उसमें से आपको जो लेना आप ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, अब ये हो क्यों रहा है, क्यों इसका दृष्टिकोण यूनिवर्सल है, उसका टारगेट है, चॉइसेस सीमित क्यों है, क्योंकि दोनों की बात करेंगे रिसोर्स की, संसाधन। हाँ, संसाधन किसके पास अधिक है, सरकार के पास ज्यादा संसाधन है कि उनके पास है, रिसोर्सेस तो दोनों के पास है। अब वो डिपेंड करेगा वो कौन सी कंट्री है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो मार्केट के पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, और रिसोर्स नहीं भी होने से रिसोर्स को खरीदने की शक्ति है। और इनके पास क्या है, केवल रिसोर्स है, उसको बेच बेच के जितना जीना जियो, क्योंकि इनके प्रोडक्ट को कोई खरीद नहीं रहा है, सिंपल सी बात ये। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो रिसोर्सेस गवर्नमेंट के पास हैं, पर वो रिसोर्सेस उसके पास उतने नहीं है जिसने वो सभी को सेटिस्फाई कर पाए। सरकार के पास रिसोर्स तो हैं, संसाधन तो हैं, पर उस संसाधन से वो पूर्ण रूप से सभी को क्या नहीं पहुंचा सकता, वस्तु या सेवाएं नहीं दे सकता। इसके पास संसाधन का अभाव है, पर इसको संसाधन खरीदने की शक्ति है कि वो रिसोर्स को परचेस कर सकता है, और इसके पास क्या कैपेबिलिटी है कि वो सभी तक उस रिसोर्सेस को पहुंचा सकता है। तो अगर रिसोर्स की बात करेंगे तो इसके पास क्या है, रिसोर्स बाइंग कैपेसिटी बहुत है,
कि ये क्या कर सकता है, संसाधनों को खरीद सकता है और संसाधन को खरीद कर वस्तु और सेवा के रूप में वो सभी तक पहुंचा सकता है। इट कैन बाय द रिसोर्सेज एंड देयर बाय चेंज द रिसोर्सेज इनटू द गुड्स एंड सर्विसेज एंड गिव इट टू द एवरी और द यूनिवर्सल एवरीवन, प्रोवाइड इट टू द एवरीवन। पर यहां पर क्या है, जो रिसोर्सेज है वो क्या है इनके पास, दे हैव द रिसोर्सेज, ठीक है ना। सरकार के पास क्या है, संसाधन तो हैं पर वह संसाधन क्या है, सीमित हैं, और उन सीमित संसाधनों से वह संपूर्ण लोगों की सेवाएं नहीं कर सकता। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज गवर्नमेंट कैन नॉट सर्व ऑल द कंपोनेंट ऑफ स्टेट। राज्य अपने सभी घटकों को पूर्ण रूप से सेवा नहीं प्रदान कर सकता। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं, दोनों में एक और चीज भी देखा गया, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो स्टेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा R&D और टेक्नोलॉजी नहीं है, पर इनके पास क्या है, ये अगर ये राज्य आता है किसी भी जगह पे, अगर मार्केट आएगा स्टेट की जगह, तो वो क्या करेगा, अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। दे ब्रिंग द टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, टेक्नोलॉजी होगा, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे रूप में होगा, इसके साथ साथ एक्सपर्टीज होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कम होते हैं और जेनेरिक होते हैं, एक्सपर्टीज नहीं होते, ठीक है ना। कैसे लोग हो रहे हैं, जैसे कि एक IAS अधिकारी है, अब IAS अधिकारी को बोल रहे हैं कि आप रेरा का हेड बन जाओ, रूरल इंडस्ट्रियल सॉरी आपका रियल एस्टेट का जो चीफ बना गया वो किसी एक IAS अधिकारी को बना दिए, या कोई भी एक चालू का DMF ही है, DMF का फंड है, कई करोड़ों का फंड है, उसमें एक IAS अधिकारी को हेड बना दिए। अब वो अधिकारी जो है उसको ज़्यादा, उसको तो अपने कार्य का ही काम है, पर वहीं पर एक दूसरी तरफ कंपनी है, वहाँ पर एक पढ़ा हुआ है जो MBA ग्रेजुएट होगा, जो एक्सपर्ट होगा इकोनॉमी के फील्ड का, वो उसका हेड होगा। तो बेटर उस पैसे को कौन यूज़ करेगा, एक IAS ऑफिसर या वो ग्रेजुएट? पक्का? फिर क्या है, IAS बनना है? क्योंकि IAS क्या करेगा पता है, उस पैसे में से आधे से ज़्यादा पैसे से ना एक MBA ग्रेजुएट को खरीद के ले आएगा कि भाई इतना दूंगा तू देख लेना और रिपोर्ट कर देना, बाकी आधा मेरा, जिसको बोलते हैं कलेक्टर कट। इस भाषा में क्या चलता है, उसको बोलते हैं कट मनी, कितना प्रतिशत कट गया और बाकी आपको मिल जाएगा, बाकी आप संभाल लेना। समझते हो कट मनी? हाँ, तो कट मनी होता है उसमें, तो वैसे चलाया जाता है चीज़ों को। क्यों? क्योंकि वो जेनेरिक आदमी है। आप कल SDM बन गए, आपको जिले में भेज दिया, जिले का एक जगह पूरा प्रभार दे देते हैं, एक तहसील में कहीं का एक का प्रभार दे दिया, ये शशांक तहसील का प्रभार संभालेगा, मैं घुस के नहीं पीट दूंगा तहसील में, ठीक है। समझ रहे हो, अभी नहीं है उतना ट्रेंड। और वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति होगा जो 40-50 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, और वो आएगा, तो वो एक्सपर्टीज लेके आएगा अपने साथ। तो इसीलिए ये चीज को लाया गया कि स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट को इसीलिए लाया गया कि मार्केट को ही करने दो ये सब चीज। मार्केट वाले का इतना कहना था कि हम बोल रहे ना, हम कर लेंगे, जो भी वस्तु सेवा पहुंचाना है, जैसा ही पहुंचाना है, जो विकास करना है हम करके दे देंगे, बस स्टेट हमारे ऊपर लिमिट करना छोड़ दो, स्टेट को हटा दो, मार्केट अकेला ही सब कुछ करके दे देगा। तो स्टेट का ये कहना है कि ऐसे तो गलत हो जाएगा, फिर आप उसी को दोगे जिसको देना है या जो खरीदने योग्य होगा, फिर उसका क्या होगा जो सबसे गरीब है मेरे गांव में, द मोस्ट बैकवर्ड वन, हु विल सर्व देम, जो खरीद ही नहीं पा रहा है। तो पंचायत सीरीज में आया, एक आदमी नशे में था, देखे होगा उसमें कि 10 रुपए लेके आया, बोला थोड़ा सा तेल दे दे और नमक दे दे। आज भी गांव की स्थिति वो है, जो 10 रुपए को इसलिए रखा है कि आज शाम का मैं खाना खा लूंगा। उस व्यक्ति को अदानी साहब क्या देंगे? पर उस व्यक्ति को सरकार से चावल तो मिल जाता है। बात यहां पर आती है। तो जब हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें, अमेरिका के लिए बात करें, तो मार्केट डिबेट काफी अच्छा है कि मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट कर देगा। पर जब थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, अफ्रीकन नेशंस, इंडिया की बात कर लो, तो फिर स्टेट एक बहुत बड़ा काम करता है।
कई लोगों ने यह भी बोला कि स्टेट जो है वो रेगुलेटर का रोल प्ले करे, स्टेट शुड ओनली प्ले द रोल ऑफ रेगुलेटर, कि राज्य क्या करे, केवल नियम और कानून बनाए और केवल नियंत्रण करे, और बाकी जो भी उत्पादन का काम हो किसको दे दे। उस केस में भी हम सभी को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, हम तब भी सभी को सेवा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, इसका मोटिव क्या, मोटिव भी देखना होगा। पहली बात तो इसका दोनों का मोटिव तो लिखे ही नहीं, यहां लिखो सेकंड नंबर पे मोटिव उद्देश्य, दृष्टिकोण क्या है वो ठीक है, सेकंड है उद्देश्य मोटिव या ऑब्जेक्टिव। इसका मोटिव क्या है, सर्विस, सेवा भाव, सर्विस और वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का वेलफेयर करना, सर्विस और द वेलफेयर। इसका मोटिव क्या है, लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट मोटिव इज प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट मोटिव होगा तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा नहीं देगा। और क्यों देगा यार, क्यों देना चाहिए, नहीं देंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना, कि क्यों ही देगा, उसने उतना एक्सपर्टीज लगाया, उसने सब कुछ अपना लगाया है, खुद का लगाया है, और उसने पूरा एक सेटअप खड़ा किया है, सिस्टम खड़ा किया है जिसपे वो चीज़ें चल रही है, तो वो फ्री सर्विस करने तो आया नहीं था। और वो नेचुरल रिसोर्स उसके घर में भी नहीं था, उसने उसको खरीदा है अपने पैसे से, उसके ऊपर पे कर रहा है, सरकार तो नहीं कर रही है, वो संसाधन तो सरकार का ही था, तो उसने अपने संसाधन को खाली दिया, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट तो उसको लेना ही चाहिए। पर उस प्रॉफिट के चक्कर में ये भी समस्या है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस प्रॉफिट के चक्कर में उतना उसको पे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए दोनों की ज़रूरत है। तो ज़्यादा अच्छा ब्लेंड क्या होगा कि जहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेटर का ही रोल प्ले करेगी, गवर्नमेंट शुड प्ले द रोल ऑफ रेगुलेटर, करे वो डेफिनेटली, और मार्केट शुड बिकम द प्रोड्यूसर एंड सर्विस प्रोवाइडर। हाउएवर जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो सबसे आधारभूत सामान है या सामग्री है, जो सेवाएं हैं, उसको सरकार के द्वारा ही दिया जाए। ये एक कंक्लूजन होगा थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर के लिए और हमारे जैसे कंट्रीज के लिए, इंडिया जैसे कंट्री के लिए। हाँ, अमेरिका के लिए आप बोल सकते हो कि कैपिटलिस्ट हो सकता है। तो नीचे कंक्लूजन लिखेंगे, इन द डिबेट ऑफ स्टेट वर्सेस मार्केट, राज्य बनाम सरकार, सॉरी बाजार, राज्य बनाम बाजार के अंतर्गत राज्य को मुख्यतः रेगुलेटर की भूमिका निभानी चाहिए, तथा इसके साथ, पहले हिंदी में लिखवा रहा फिर इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, तथा इसके साथ सामान्य सेवा एवं उत्पादन जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा आदि लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए, तथा अन्य सभी क्षेत्रों में बाजार को उत्पादन एवं वस्तुओं के पहुंच को जन तक सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। राज्य बनाम बाजार इस पर भी आधारित है कि वह देश विकसित विकासशील या पिछला देश
में से किस वर्ग में आता है? विकसित देशों के लिए बाजार ज़्यादा प्रभावी होते हैं। विकासशील देशों के लिए राज्य एवं बाजार दोनों का सम्मिश्रण प्रभावशाली होता है तथा निम्न विकास देशों या निम्न देशों में राज्य की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। राज्य की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्लियर है? नाउ इन इंग्लिश क्या लिखना चालू किया था? फर्स्ट लाइन क्या लिखे बताओ? In the debate of state versus market debate, the state must play the role of regulator and the provider of basic amenities and services like healthcare, education, food security, etc. And the state must be involved to provide the other services and goods. And state must be involved to provide other services and goods to the people. However, it also depends upon the status of a nation. For example, number one, for developing country, the mixture of both state and market is required. Number two, for developed country, the role of market is more important. And for the least developing country, state plays the more dominant role. State plays the most dominant role. Clear सभी को? So this is the classical state versus market debate under public administration. पबेट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट. सो वी आर डन विथ ब्यूरोक्रेसी, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, स्टेट वर्सेस मार्केट. ठीक है.